बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ सेल, एनिमल सेल एंड ह्यूमन सेल। लास्ट टाइम हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, ठीक है, उसके ऑर्गेनेलिज पढ़ी थी। आज हमने क्या पढ़ना है? कंपैरिजन ऑफ सेल। एनिमल सेल हैज डिफरेंट साइजेस ऑफ जीनोम्स एंड इट डिपेंड ऑन एनिमल। ये एनिमल पे डिपेंड करता है किस टाइप का एनिमल है, और उसके अंदर डिफरेंट साइजेस के जीनोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इट डज नॉट हैव सेल वॉल। इसके अंदर जो सेल होता है एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स। जीन्स के जो मिकदार होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है एनिमल सेल पे, ठीक है, कौन सा एनिमल है। उसके बाद अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास बिलियन पेयर्स ऑफ जीनोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी भी सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल नहीं होती, और 25,000 प्लस प्रोटीन कोडिंग जीन मौजूद होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर। आप लोगों ने याद रखना है कितने होते हैं, 25,000 या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल सिस्टम ऑफ सेल की। फंक्शनल सिस्टम ऑफ सेल, सेल का क्या फंक्शन होता है, किस तरह वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। उसके अंदर दो तरह के वेज यूज होते हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल या सेल्स, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ भी है इंजेक्शन ऑफ सेल, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और एक्सोसाइटोसिस क्या है कि आउटसाइड द सेल्स जो है ना, बाहर निकलना, बाहर की तरफ रिमूव होना, बाहर की तरफ मूव करना, वो बेसिकली क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस होता है, ठीक है। इफ अ सेल इज टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, अगर सेल ने जिंदा रहना है, ग्रो करना है और दोबारा प्रोड्यूस करने हैं सेल्स, तो उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, सब्सटेंसेस की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जिंदा रहने के लिए खुराक की तो जरूरत होती है, कोई भी लिविंग थिंग हो तो उसको जरूरत है, ठीक है। इट मस्ट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग्स। ये अपने इर्द गिर्द से न्यूट्रिएंट्स और दूसरे सब्सटेंसेस लेता है ताकि वो ग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। सब्सटेंसेस पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मैट्रिक के अंदर था डिफ्यूजन वाला, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसके अंदर जो है ना ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, सब्सटेंसेस की कहां से कहां तक, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इसके अंदर एनर्जी की नीड नहीं थी, ठीक है। Substances move through cell membrane pores, or in case of lipid soluble substances, active transport involve एक्चुअल ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन के, ताकि जो सेल के सब्सटेंसेस है वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल फॉर्म की, कि एंडोसाइटोसिस की प्रिंसिपल फॉर्म क्या है, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। हमें पता है कि बॉडी के अंदर लार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। दो चीजें होती है, एक होती है पिनोसाइटोसिस, दूसरी होती है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होती है? इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, इंगल्फमेंट छोटे पार्टिकल्स की, स्मॉल टीनी पार्टिकल्स के इंगल्फमेंट को हम क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। दैट फॉर्म वेसिकल्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये इंजेक्शन करके क्या करती है? वेसिकल्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वेसिकल बनाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। और फैगोसाइटोसिस क्या है? इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल। जो लार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे पास, उनकी इंजेक्शन करती है, ठीक है। इंगल्फमेंट होती है लार्ज पार्टिकल की, जिसे हम क्या नाम देते हैं? फैगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। अब कौन कौन से लार्ज पार्टिकल होते हैं? सच एज बैक्टीरिया, होल सेल और पोर्शंस ऑफ डिजेनरेटिव सेल्स, जो डिस्पर्स हो रहे होते हैं, जो डिजेनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, टिश्यू वगैरह, तो उनके कुछ पोर्शंस को जो है ना ये इंगल्फ करता है। बेसिकली वो लार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? फैगोसाइटोसिस
साइटोसिस के अंदर। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस, इंगल्फमेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। और पिनोसाइटोसिस क्या है? इंगल्फमेंट और इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा होता है। जज़ाकल्लाह।